गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब टाइम जो है हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। दिवाली मना के भी आप सभी लोग आगे होंगे और अच्छे से आप लोगों के हाफ ईयरली भी एग्जाम निपट गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब वो टाइम आ गया है जिसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। ठीक है ना? तो उसी चीज को बच्चों ध्यान में रखते हुए प्लीज अब से आप पढ़ने अच्छे तरीके से जुट जाइए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। हमारे पास ओनली 3 मंथ्स है। वी हैव ओनली 3 मंथ्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में बिहार बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं, और यूपी बोर्ड अगर राजस्थान और यूपी की बात करते हैं तो उनको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी उनके पास 4 मंथ है। और जो हमारे पास बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं और जो अदर बोर्ड जिनके फरवरी में एग्जाम होता है, उनके पास ओनली 3 मंथ है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम 90 डेज में हर एक चीज को कवर करें, कैसे हम आगे को पढ़ें और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स करें, बच्चों वो आपको आज के सेशन में करना है। तो प्लीज सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसको फॉलो करते रहें और डेली लाइव क्लास को अटेंड करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और पास में ये छोटा सा बेल आइकन बच्चों बना होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हो सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिवेशन एनर्जी से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। ठीक है? और ये क्वेश्चंस अगर जनरली हम बात करते हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और आरजे बोर्ड में बहुत बार मेनी टाइम्स पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि टफ है। हम बिल्कुल डीपली आपको एक्सप्लेन करेंगे, बस आपको अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से चीजों को समझना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक ये दे रखे हैं, ये है, और ये तथा ए को बेटा आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चंस शायद आप लोगों को अगर याद हो, मैंने कल लाइव क्लास लिया था तो उस दौरान मैंने आपको होमवर्क में दिया था। बट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हो बट कुछ को नहीं आया हो, तो जिन्होंने किया है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आया है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं तो आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा देखो बच्चों, ध्यान से समझना। हाँ, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बोला कोई रिएक्शन है, इतने टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट इतना है और इतने टेम्परेचर पे उसका रेट कांस्टेंट इतना है। ठीक हो गया? तो भाई देखो, T1 आपको दिया है बच्चों कितना, 500 केल्विन दिया है। T1 यानी फॉर्मूले में T1 होता है ना, आपको याद होगा एक्टिवेशन एनर्जी वाले फॉर्मूले में। आपको T1 दिया है 500 केल्विन एंड आपको T2 दिया है कितना, 700 केल्विन। क्लियर? ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों T1 पर जो रेट कांस्टेंट इट मींस K1 वो है 0.02 सेकंड इनवर्स, और T2 यानी 700 केल्विन पे जो टेम्परेचर अपना है, यानी जो रेट कांस्टेंट है K2 उसका वैल्यू है 0.07 सेकंड इनवर्स। ठीक है? ये सारी चीजें बच्चों आपको क्वेश्चंस में मेंशन है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना बेटा ये, और आपको निकालना है बच्चे ए। ये दो चीजें बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बात? तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स, ए कब निकलेगा, ई कब निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन बच्चों सबसे पहले अपन जो कैलकुलेट करेंगे वो ई ए को करेंगे। और अगर हमने ई ए निकाल लिया तो हम उसके बाद ए को बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? समझते हैं इस बात को? चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस करते हैं और कैसे करता है आपको बताते हैं। देखिएगा, थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ चलिए, तो बेटा आप लोगों के पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है ना, वो क्या है? आपको पता होगा, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू कितना होता था, EA अपॉन 2.30 R, और यहां पे होता था 1 अपॉन T1, 1 अपॉन सॉरी T1 है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, बट चलो इसको हटा ही देते हैं। जस्ट वेट, एक मिनट, तो आपको फिर बाद में बच्चों गलत दिखेगा ना ये, तो इसी इसको अभी यहीं पर रख कर, जस्ट वेट। लो भाई, हट गया। ठीक है ना? तो चिंता ना करो बच्चा, तुम लोग बस पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। और 1 अपॉन कितना होता है यहाँ पर, T1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे होता है T2। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है बच्चों। हमको निकालना है ये, हमको ये कैलकुलेट करना है। बाकी हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई हैं हमको क्वेश्चंस में,
तो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो लॉग लिखे K2 अपॉन K1। बेटा K2 का वैल्यू अपने पास क्वेश्चंस में देखो कहां पे है, ये है K2 का वैल्यू कितना 0.07। तो स्टूडेंट्स आप वहां पे वैल्यू रख दीजिए, कितना रखेंगे 0.07 अपॉन K1। K1 का वैल्यू बेटा ये रहा 0.02, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे वहां पे कितना 0.02 इक्वल टू, उसके बाद ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है अपॉन 2.303। आर होता है बच्चों गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 8.314। ठीक है, ये हमने वैल्यू ले ली, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे 1 अपॉन T1 लिखेंगे, T1 यानी टेम्परेचर। और टेम्परेचर देखो बच्चों हमारा यहाँ पे कितना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखिए टेम्परेचर हमारा कितना है, देखो T1 500 है, T2 700 है ना। तो लिखो भाई यहाँ पे T1 कितना हो गया 500, T2 कितना हो गया 700। इसको ऐसे कर दो ब्रैकेट में क्लोज। इसके बाद बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास जो बचेगा log 7 अपॉन 2 बचेगा। ठीक है ना, सिंपल है, आसानी से हो जाएगा, चिंता ना करो। log 7 अपॉन 2 बचा इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या बचा E अपॉन, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपके पास आएगा 19.147 समथिंग ये आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 700 1 जा 700 माइनस 500 अपॉन नीचे जाएगा 500 इंटू 700। गॉट इट। अब देखो, अब आप चाहो तो देखो ये जो है ना यहाँ पे log 7 अपॉन 2 लिखे हैं, तो बेटा इसको दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो कैसे कि log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा के, log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी log a यानी log 7 माइनस log 2 ऐसे करके। तो log 7 का वैल्यू रखेंगे, log 2 का रखेंगे, माइनस करके जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। समझते हैं बच्चों इस चीज को? यस। दूसरा तरीका बच्चों क्या है कि मैं 7 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, और जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा log 3.5। ठीक है ना, और log 3.5 की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी बच्चों। अगर देखो, अगर आपको वैल्यू निकालना है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो बेटा सीखो। ठीक है ना, एक दिन मैं इसका एक पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा कि हाउ टू सी लॉग टेबल एंड हाउ टू फाइंड एंटी लॉग टेबल। तो आई विल डिफाइन बोथ। ओके, तो चिंता ना करो आप लोग, बस अभी हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, वैसे मैं पहले भी इस चीज को बताया हुआ हूँ कि कैसे हम निकालते हैं, किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देखिएगा, इसी चैप्टर में बताए हुए हैं। सर नन्नस टेक क्वेश्चन वाले में रिव्यू आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो नन्नस से शुरू हो जाता है लॉग, तो इसीलिए इस चैप्टर में भी आता है, तो लॉग आपको कहीं भी नहीं छोड़ेगा। चाहे फिजिक्स की बात करते हैं, चाहे केमिस्ट्री की बात करते हैं, या हम मैथ्स की बात करते हैं, लॉग बेटा हर जगह मिलेगा। तो E अपॉन 19.147 अपॉन, देखो अब कितना हो जाएगा 700 माइनस 500 कितना बचेगा भाई 200 ना, और 5 इंटू 7 35, और उसके पीछे 4 जीरो। भाई ऐसे लगा, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे से दूसरा चले गया, जो बच जाएगा बेटा वो लिख देंगे log 3.5 इक्वल टू बचेगा E अपॉन 19.147 2 अपॉन 3500 समथिंग यही बचेगा 2 अपॉन 3500। ठीक है ना, ये अपने पास बच जाएगा। गॉट इट। और अब चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लेकिन बच्चों log 3.5 का वैल्यू क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते तो बेटा log टेबल में से वैल्यू दिया गया तो होता है, बट अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो स्टूडेंट्स वहां पर आपको log की वैल्यू ऑलरेडी इसे ब्रैकेट में दी गई होती है। जो भी यहाँ पर log आएगा ना, हमको पता है log 3.5 हमारा एंटी log आ रहा है, तो ऑलरेडी वैल्यू हमको वहां पर गिवन होगी। बट बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और आप एक दो वैल्यू याद क्या कर लोगे ना, आपको 10 तक तो वैसे भी याद हो जाएगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला और ट्रिक्स वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, प्रीवियस जो वीडियोज है उनको देखेंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है ना स्टूडेंट log 3.5 का, वो होता है 0.544। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 अपॉन कितना 19.147 इंटू 3500। ओके बच्चा बाटी, अब हम क्या करने वाले देखो, इसको भेज देंगे इधर। ठीक है ना, इसका कोई काम तो है नहीं, तो इसको बच्चों इधर भेज दो। चलो भेजते हैं, तो क्या आएगा भाई देखो इधर भेज के, इधर जाएगा बेटा ये कितना जाएगा, मैं यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ, 2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5
44, ठीक है, फिर 44 इंटू 19.147, 19.147 इंटू 3500, ठीक है, इतना अपने पास आ जाएगा। बस अब हमको यहाँ से निकालना है क्या बच्चों, हमको यहाँ से निकालना है ई का। तो ई इक्वल टू जाएगा 0.544 इंटू 19.147 इंटू 3500 अपॉन नीचे आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, नीचे 2 आ जाएगा ना, क्योंकि आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे। और बच्चों जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे और इसको काट लोगे, देखो काट भी सकते हो आप लोग, क्या कर सकते हो, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है तो 3 जीरो बढ़ा दो नीचे, यहाँ पे भी 3 है 3 और बढ़ा दो, तो टोटल आपके 6 जीरो हो गए बच्चों। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट आपको जैसा सुटेबल लगता है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई दशमलव को हटाना सीखो, वो सबसे वेल एंड गुड है ना। तो बच्चों जब आप इसको पूरा काटोगे, कट पेट करोगे, सब कुछ कर दोगे, तो ये का जो वैल्यू निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास समथिंग आएगा 18227.9 का आएगा क्या, जूल पर मोल, क्या जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0.9 जूल पर मोल। बट बच्चों हमको अगर हम ये को किलो जूल में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से क्या डिवाइड, तो डिवाइड करके कितना आएगा 18.23 किलो जूल पर मोल। बाकी का कहा गया है सर, बाकी का बच्चे राउंड ऑफ कर दिया है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हमारा ईए निकल चुका है, क्या निकल चुका है, ईए, हमने ईए को कैलकुलेट कर लिया है। बट हमको क्वेश्चंस में इसी के साथ साथ ए भी कैलकुलेट निकालना है ना, ए, ठीक है ना, चलो उसको भी निकालते हैं। तो उसके लिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, देखिए log k इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, ये होता है बेटा उसके लिए फॉर्मूला, याद रखिएगा। वैसे अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जो आरएमएस इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ना, -2.303 ई की पावर आर टी करके, उससे भी हो जाएगा, बट इससे थोड़ा आसान पड़ेगा, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। कैसे अभी आपको बताते हैं, देखिएगा लॉग के बोला है ना भाई, लॉग के कोई सा भी के ले सकते हो, 0.02 वाला ले लो या 0.07 वाला ले लो, के तो कोई भी सा भी ले सकते हो बच्चों, कोई सा भी चूज कर सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन एक बात का खासकर ध्यान रखना कि जिसका के ले रहे हो बेटा, उस के पर टेम्परेचर क्या था वही टेम्परेचर लोगे। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई जो अपने पास टेम्परेचर था 500 ना, 500 ही तो टेम्परेचर था बच्चों अपने पास, हाँ 500 पे जो अपने पास टेम्परेचर T1 था बच्चा था, उसका K1 का वैल्यू था 0 पॉइंट कितना 02 शायद, यही था ना बच्चों 510। तो देखो मेरे कहने का मतलब है अगर आप K का वैल्यू ये ले रहे हो तो T1 ये लेना पड़ेगा, ये नहीं कि 700 ले लिए, 700 के लिए बच्चा K2 दूसरा था, K की वैल्यू दूसरी थी, मतलब इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे log 0.02 इक्वल टू, हमको log a तो बेटा निकालना ही, ये ऐसे ही रहेगा। हमने E का वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करा तो जूल में जो हम निकाले वो वैल्यू यहाँ पर पुट ऑन कर दें, 18,227.9 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 8.314 है, और टेम्परेचर बच्चों कितना अपना यहाँ पर 500 है। समझ में आती इतनी बात, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, लाजवाब, बेहतरीन। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, देखिए log 0.02 इक्वल टू log a, ठीक है बच्चों। अब बेटा देखो आप इसको ना सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व करने के लिए आप दशमलव से दशमलव को हटाओ, तो देखो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, यहाँ भी कितने हैं 3 अंक, तो टोटल कितने हो गए 6 अंक, 6 जीरो ऊपर बढ़ा दो भाई, फिर नहीं संकोच बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा ना। और यहाँ देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे बढ़ा दो, तो पूरी कैलकुलेशन कर लो। और जब पूरी कैलकुलेशन बच्चों तुम यहाँ पर कर लोगी ना, तो जो कैलकुलेशन करके आएगा वो ये आएगा 1.904 समथिंग कुछ, मतलब ऐसे ही आएगा, हाँ ऐसे ही आएगा, चेक करके देखो मजा आ जाएगा। और बच्चों अगर बात करते हैं log 0.02 की, तो इसका जो यहाँ पर वैल्यू आता है डियर स्टूडेंट्स वो आता है -1.699, यस वैल्यू आएगा रे बाबा। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जनरली आप इसको बेटा समथिंग अगर हम बोले तो 0.02 बोला है ना, चलो ऐसे ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना तो वैसे भी वही है, ठीक है ना, -1.699 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा log e
-1.904। अब बच्चों क्या करोगे, ये जो माइनस वाला वैल्यू था इसको उधर भेजोगे और देखोगे क्या आता है। ओके ठीक है बच्चा, तो ये माइनस वाला है ये उधर जाएगा ना, समझ रहे हो बच्चों, इतना तो समझ में आता है सबके, ठीक है, यस या नो, यस, ओके। चलो बच्चों उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा माइनस वाला, और प्लस बनेगा तो क्या कहलाएगा, -1.699 प्लस 1.904 इक्वल टू log e, ठीक है, ये तो आएगा। और इसमें से बच्चों ये बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0.205 इक्वल टू log e। तो बच्चों अपने पास क्या आया, अपने पास log e का वैल्यू आया कितना, 0.205 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, log को जब दूसरी साइड भेजते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो एंटी लॉग बन जाता है, और इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग कितना, कितना बच्चा, 0.205। बच्चों एंटी लॉग कैसे देखते हैं बेटा, ये भी अपन ऑलरेडी बताए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान देंगे। तो बच्चों एंटी लॉग इतने का जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है, 1.61 होता है। लेकिन बच्चों जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखिएगा क्वेश्चन के नीचे से ब्रैकेट लगाया होगा, और ब्रैकेट के नीचे ऑलरेडी लिखा होगा एंटी लॉग 0.205 इक्वल टू 1.61। नहीं बच्चों वहां पर दिया गया होता वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमको बेटा वहां पे लॉग टेबल देखने को नहीं मिलती है और ना ही एंटी लॉग टेबल देखने को मिलती है। तो जो भी क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू फाइनल आएगी, फाइनल कट आउट होके आएगी, ठीक है ना, या फिर एंटी लॉग की आएगी, तो उन सभी की वैल्यू बच्चों हमको दी गई होती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, पूरा मैच कर जाएगा। और फाइनली बेटा आंसर भी यही होता है, समझे इस बात को, ठीक है। तो बच्चों ने ई का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है, हमने ई का भी वैल्यू निकाल लिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम बाकी सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और तो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और ये पास में ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके साथ साथ बच्चा पार्टी फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय टू एवरीवन, बाय टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही बने रहें, पढ़ाई करते रहें बिंदास तरीके से, मस्त तरीके से। बाय बच्चा पार्टी। If you enjoyed this video, like and subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. Join our 100% free learning community on the Noon app. Download now.